Hello students, in the previous video we learned the rules of debit and credit under the traditional classification. In this video we'll discuss the rules of debit and credit under the modern classification. सबसे पहले modern classification of accounts क्या होते हैं? Accounts modern classification में accounts 5 तरह के होते हैं. Assets account, liabilities account, capital account, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट. एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स आर समथिंग दैट इज owned बाय द पर्सन और द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू, जिससे रेवेन्यू को जनरेट किया जाएगा, इनकम को जनरेट किया जाएगा. जो भी चीज़ परचेज़ की जाएगी, बिल्डिंग परचेज़ की जाएगी, मशीनरी परचेज़ की जाएगी, फर्नीचर परचेज़ किया जाएगा ताकि बिज़नेस को चलाया जा सके, इनकम को जनरेट किया जा सके, तो दैट इज़ योर एसेट. लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स, ऑब्लिगेशन जो हमें पे करनी है, हमें माने बिजनेस को, जो बिजनेस को पे करनी है, जो डेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं बिजनेस की. देन कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. जिस पैसे से, जिस मनी से बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा उसको हम कैपिटल कहते हैं. रेवेन्यू मीन्स इनकम एंड एक्सपेंसेस मीन्स हमारे खर्चे. तो 5 अकाउंट्स हैं हमारे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में और इनके रूल्स हैं कि व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन द एसेट्स देन इट विल बी डेबिट. अगर एसेट्स में इंक्रीज़ होगा तो हमें डेबिट करना है. अगर खर्चे में इंक्रीज़ होगा और लॉसेस में इंक्रीज़ हुआ तो हमें डेबिट करना है. और रिवर्स, अगर हमें एसेट्स में डिक्रीज़ हुआ, एसेट्स हमारे कम हुए, हमारे खर्चे कम हुए, हमारे लॉसेस कम हुए, तो हमें क्रेडिट करना है. और इसमें लाइबिलिटीज़ में अगर डिक्रीज़ है, अगर लाइबिलिटीज़ कम हुई हैं, एसेट्स अगर कम होती हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन लाइबिलिटीज़ रिवर्स होता है एसेट्स और लाइबिलिटी में. लेकिन अगर लाइबिलिटीज़ कम होती हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे. अगर लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती हैं, अगर इनकम्स डिक्रीज़ होती हैं, अगर कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो हम उसको डेबिट करेंगे. और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, इंक्रीज़ इन इनकम्स, इंक्रीज़ इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, तो उसको हमें क्रेडिट करना है. अब ये रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस टेक दी अकाउंटिंग इक्वेशन की एग्जांपल लेते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारा? अकाउंटिंग इक्वेशन अभी हमने किया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. बट आप ये समझ लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है. कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है. हमारा जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें एसेट्स, हमारी जो बैलेंस शीट भी बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अकाउंट बनाते हैं तो ये वाली तरफ लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है. बैलेंस शीट में इस तरफ हम एसेट्स लेते हैं और ये डेबिट की तरफ होती है, और इस तरफ हम लाइबिलिटीज़ लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, और ये हमारी क्रेडिट की तरफ होती है. तो ये चीज़ फाइनल हो गई कि हमारे पास 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. ये तो आपको पता है कि 2 एस्पेक्ट्स हैं. लास्ट वीडियो में हमने क्लियर किया था 2 एस्पेक्ट्स हैं, डेबिट और क्रेडिट. क्या होता है डेबिट क्रेडिट, ये भी क्लियर किया था. तो 2 एस्पेक्ट्स हैं एवरी ट्रांजैक्शन के, डेबिट और क्रेडिट. तो डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है? एसेट्स जो हैं, ये एसेट्स हैं ये हमारी डेबिट है, और ये जो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ हैं ये हमारी क्रेडिट है. जो एसेट्स हैं वो हमारी डेबिट है और जो कैपिटल और लाइबिलिटीज़ हैं ये हमारी क्रेडिट है. ये वाली जो हमारी बैलेंस शीट की साइड आएगी, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम क्रेडिट का बोलते हैं, और ये हमारी डेबिट की तरफ एसेट वाली साइड जो है हमारी डेबिट की है, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ की साइड हमारी क्रेडिट की है. तो एसेट्स जो हैं हमारी, अब जो एसेट्स हैं, एसेट्स भी इंक्रीज़ भी होंगी और डिक्रीज़ भी होंगी, इंक्रीज़ भी होंगी और डिक्रीज़ भी होंगी. सिमिलरली जो हमारी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ हैं ये भी हमारी इंक्रीज़ भी होंगी और डिक्रीज़ भी होंगी, ये हमारी इंक्रीज़ भी होंगी और डिक्रीज़ भी होंगी. तो एसेट्स जब इंक्रीज़ होती हैं तो डेबिट, एसेट्स जब डिक्रीज़ होती हैं तो क्रेडिट.
ये रूल हमने बिल्कुल याद रखना है बिल्कुल कि एसेट्स अगर इंक्रीज होती हैं तो डेबिट, एसेट्स अगर डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट। इसी तरह से कैपिटल और लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होती हैं तो रिवर्स हमें करना है, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ अगर हमें इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट, डेबिट नहीं क्रेडिट। और अगर हमारी ये जो कैपिटल और लाइबिलिटीज़ अगर हमारी डिक्रीज होती हैं तो डेबिट, तो हमारा डेबिट। अगर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ इंक्रीज तो क्रेडिट, अगर हमारी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ डिक्रीज तो डेबिट। तो यही फार्मूलाज हैं हमारे। अब हम अकाउंट्स में देखते हैं, ये हमारा जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकाउंट्स हैं एसेट्स। तो एसेट्स अगर हमारी डिक्रीज हुई, इंक्रीज, फर्स्ट राइट डाउन इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हमारी इंक्रीज हुई तो डेबिट, अगर डिक्रीज हुई तो क्रेडिट। ठीक है। लाइबिलिटीज़ अगर हमारी इंक्रीज हुई, अब रिवर्स, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, डिक्रीज हुई तो हमारी डेबिट। अगर हमारी डिक्रीज हुई तो डेबिट। तो लाइबिलिटीज़ में अगर डिक्रीज हुआ तो डेबिट, लाइबिलिटीज़ में अगर डिक्रीज हुआ तो डेबिट, और अगर हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। अब कैपिटल को देख लीजिए। कैपिटल का अगर इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा हमारा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज तो डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी और कैपिटल का सेम है, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का सेम है कि अगर इंक्रीज तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज तो डेबिट। तो डिक्रीज पे डेबिट करना है और इंक्रीज पे क्रेडिट करना है, और एसेट्स का रिवर्स करना है। अब रेवेन्यू अकाउंट्स का देख लीजिए कि अगर हमारा डिक्रीज होगा तो डेबिट करना है, अगर डिक्रीज तो डेबिट, अगर इंक्रीज तो क्रेडिट। ये अब नज़र आ रहा है आपको। ठीक है। तो रेवेन्यू हमारी इनकम्स हैं, इनकम्स विल बी डेबिटेड इफ इट इज़ डिक्रीज्ड। अगर ये कम होती हैं, याद रखना है, अगर इनकम कम होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट, अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। इनकम हमारी डिक्रीज होती है तो डेबिट, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। बस ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, ध्यान में रखने हैं, लर्न नहीं करने हैं, इसको सीखना है। एक्सपेंसेस अकाउंट देखिए। एक्सपेंसेस अगर हमारी एसेट्स की तरह चलेंगी, एक्सपेंसेस हमारी एसेट्स की तरह चलेंगी, अगर इंक्रीज होंगी, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये देखो एसेट्स का है, एसेट्स की एग्जाम्पल है, जैसे आई होप इट इज़ विजिबल। ये देखो, जैसे एसेट की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि परचेज ऑफ एसेट इंक्रीज कब होगी, जब हमने परचेज की। तो परचेज ऑफ एसेट, परचेज जब हम एसेट करते हैं तो एसेट इंक्रीज हो गई, जब एसेट इंक्रीज हो गई तो हमने एसेट को डेबिट करना है, तो एसेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। जब हमने परचेज की एसेट को तो एसेट को हम डेबिट करेंगे। अगर एसेट को सेल किया, एसेट कम हो गई, तो हम एसेट को सेल ऑफ एसेट में क्या होगा, सेल ऑफ एसेट में एसेट डिक्रीज होगी, सेल ऑफ एसेट में एसेट डिक्रीज होगी तो हम एसेट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ में आप देख लो, अगर कोई एंटरप्राइज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इफ कोई कंपनी, लेट अस से इफ कंपनी ए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट में परचेज किया, माने कि हमने पैसे नहीं दिए तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, हमें पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो इसको हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, तो इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को। तो गुड्स परचेज की हैं, गुड्स तो आई हैं, तो हम परचेजेस को इसमें डेबिट करते हैं, और जिससे हमने गुड्स ली हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। इसको हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Yes, it's illustration number 3, page number 5.12.
जर्नल का है ये, तो ये हम कर लेते हैं। ये देखिए बेटा, कर लेते हैं। नंबर 1, रहीम started business with 40,000. रहीम स्टार्टेड बिजनेस विथ 40,000. अब रहीम जब बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो कैश आया और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गया। कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और सॉरी, क्या जब इसको इंक्रीज़ होता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। और कैश आया, कैश हमारी एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो गई तो हम इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, कैश हमारी एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो गई तो हम इसको डेबिट करेंगे। कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और अगर हम ट्रेडिशनल में इसको करते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल में, अगर आप पिछला वीडियो देखोगे, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से इसको करेंगे तो कैश हम रियल था तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको हमने डेबिट करना है, तो देखो ये डेबिट किया है। और कैपिटल हमारा हमने इसको क्रेडिट किया था उधर, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट था तो पैसा जिससे गया, ऑनर से गया, उसको हमने क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट दी गिवर, तो उसको हम क्रेडिट, लेकिन नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि कैपिटल में उसका पैसा उसने इन्वेस्ट किया है तो कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये अगर आप चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, रूल्स आप अप्लाई करो, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से अप्लाई करो, तो आपका जो डेबिट और क्रेडिट जो भी आपने करना है वो सेम आएगा, बुक्स आपकी अफेक्ट नहीं होंगी। तो आप दोनों मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से करो, तो दोनों का जो है वो आप कैश अकाउंट को ही डेबिट करोगे, कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे। तो लेट अस टेक द अदर एग्जांपल, परचेस्ड मशीनरी 5,000, परचेज मशीनरी। नाउ इसमें दो अकाउंट हैं, मशीनरी और कैश। मशीनरी हमारी एसेट है, कैश भी एसेट है। मशीनरी इंक्रीज़ हुई, हमारे पास आई मशीनरी इंक्रीज़ हुई, जब एसेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट। कैश एसेट, कैश हमसे गई तो कैश कम हुई, डिक्रीज़ हुई तो क्रेडिट। दोनों एसेट हैं, एसेट इंक्रीज़ हुई तो डेबिट क्योंकि मशीनरी हमारे पास आई, इंक्रीज़ हुई, कैश हमसे गई, कैश कम हुई, डिक्रीज़ हुई तो क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट। अगर हम ट्रेडिशनल से देखें तो ये दोनों रियल अकाउंट हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ये गया तो क्रेडिट, ये आया तो डेबिट। थर्ड देखिए, थर्ड आपकी ट्रांजैक्शन है पेड वेजेस। आप जब वेजेस पे करेंगे तो पैसा जाएगा, तो वेजेस और कैश दो अकाउंट इसमें हैं, वेजेस और कैश। वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ हुआ, जब एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, डेबिट करते हैं। कैश हमारा एसेट है, एसेट हमारी डिक्रीज़ हुई तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। वेजेस हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और कैश एसेट है, एसेट अगर हमारी डिक्रीज़ होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अगर ट्रेडिशनल में देखिए आप, तो वेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और ये रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो क्रेडिट किया, ये गया तो हमने क्रेडिट किया। तो पेड वेजेस अगर आप दोनों तरीक़ों से करोगे तो वेजेस को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं। कैश हमारी एसेट है, एसेट जब डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं, और जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज़ तो डेबिट कर दिया, कैश हमारी एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो गई तो हमने क्रेडिट कर दिया। नाउ फोर्थ केस हम ले लेते हैं, फोर्थ ट्रांजैक्शन आपकी बुक में, रिसीव्ड कमीशन। ठीक है, अमाउंट जितना भी है, रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड हुई। अब ये इनकम है, जब कमीशन रिसीव होगी कैश आएगा, किस कंटेक्स्ट में आएगा, कमीशन। तो कैश हमारी एसेट है और कमीशन हमारा रेवेन्यू है। एसेट हमारी इंक्रीज़ हुई कि पैसा आया, एसेट इंक्रीज़ हुई तो ये डेबिट,
ठीक है। रेवेन्यू है ये, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ, पैसा आया, इनकम आई, इंक्रीज हुई। तो जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। और अगर ट्रेडिशनल में देखें तो ये आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इनकम को क्रेडिट करना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सिंपल फॉर्मूले हैं, सिंपल, आप जो मर्जी मेथड से करो, डजेंट मैटर, इट इज़ वेरी इजी। आप इसको ध्यान से करोगे तो बिल्कुल इजी है, इसको बहुत आसान है, और इसी की बेस पे आपके फर्दर सारी अकाउंटिंग बेस करेगी। फिफ्थ है पे टेलीफोन बिल। पे टेलीफोन बिल, आपने टेलीफोन बिल पे किया तो कैश गया, कैश गया तो टेलीफोन बिल आपका खर्चा है, टेलीफोन बिल आपका एक्सपेंस है, हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, तो ये इंक्रीज़ हुआ, खर्चा बढ़ा तो हमारा डेबिट। और कैश गया, कैश हमारा है एसेट, कैश एसेट है, ये कम हो गया तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एसेट हमारी कम हुई तो क्रेडिट कर दिया। और ट्रेडिशनल में अगर आप देखो तो ये खर्चा है, खर्चे को हम डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट है, और ये रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, कैश, कैश एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं सिक्स्थ ट्रांजैक्शन है आपकी कैश सेल्स टू राम, कैश सेल्स टू राम। तो कैश सेल्स टू राम, कैश सेल्स माने राम से हमने कैश सेल्स में सेल्स जब आप करते हो तो पैसा आता है, तो कैश आई, कैश क्या है हमारी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गई तो डेबिट। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, पैसा आया, इनकम है ना, तो सेल्स है, ये हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ, जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। और अगर आप ट्रेडिशनल में देखो तो कैश आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट, सेल्स हमारी ये जो होगा रेवेन्यू, रेवेन्यू जब हमारा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट हमारी सेवंथ ट्रांजैक्शन है पेड रेंट इन कैश, पेड रेंट इन कैश, पेड रेंट इन कैश। रेंट पे किया, खर्चा है, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो डेबिट। जब हमने रेंट पे किया, पैसा हमसे गया, कैश एसेट है, एसेट हमसे कम हो गई, पैसा कम हो गया, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंसेस। और अगर ट्रेडिशनल में देखेंगे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट, और हम कैश रियल अकाउंट, कैश को हम क्रेडिट करते हैं जब कैश जाता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस तरह से आप जिस भी मेथड से कीजिए आपका जो है वो सेम आएगा, जो आप एंट्री करोगे वो सेम आएगी। उसके बाद है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में आपने कैश डिपॉजिट की, जब आपने बैंक में डिपॉजिट की तो बैंक में आया, बैंक में पैसा इंक्रीज हो गया, ये एसेट है, बैंक भी एसेट है और कैश भी एसेट है, बैंक में पैसा इंक्रीज हो गया, ये एसेट यहाँ इंक्रीज हुई, कैश आपकी कम हो गई, डिक्रीज हुई, जब इंक्रीज हुई तो डेबिट, डिक्रीज हुई तो क्रेडिट। बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ तो बैंक भी एसेट है, जब एसेट इंक्रीज हुई तो डेबिट, लेकिन कैश तो कम हुआ, बैंक में आपने बेशक इंक्रीज हुआ, कैश तो आपका कम हुआ, कैश भी एसेट है तो ये डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो अगर आप उसमें देखोगे ट्रेडिशनल अप्रोच से तो ये रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट इसको, क्रेडिट इसको। तो लास्ट है द ऑनर
विदड्रू, विदड्रू माने पैसा उसने निकाला. ड्राइंग्स, कैश कहाँ से निकाला? फ्रॉम बिजनेस. फॉर पर्सनल यूज़, अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो हमारी ड्राइंग्स हैं. ठीक है, फॉर पर्सनल यूज़. अब इसमें ड्राइंग्स हैं और कैश है. कैश गया तो ये तो सीधा आपको पता चल रहा है कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हुई है तो ये हमने क्रेडिट करना है. ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स हमारा कौन सा अकाउंट में आएगा? कैपिटल है हमारा, ये डिक्रीज़ हुई है तो डिक्रीज़ हुई है तो डेबिट. डी आर माने डेबिट, सी आर माने क्रेडिट. ठीक है, तो ड्राइंग्स जो है वो हमारी ड्राइंग्स पैसा निकाला है तो कैपिटल डिक्रीज़ हुई है. अकाउंट कौन सा है? कैपिटल. तो जब कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो हम डेबिट करते हैं, और जब कैश एसेट है, एसेट कम हुई है तो हम क्रेडिट करते हैं. और अगर ट्रेडिशनल में अगर आप देखोगे तो हम कैश पैसा गया, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. ठीक है, और ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे. ठीक है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, ये रिसीवर को हम डेबिट करते हैं. और अगर पैसा निकाला तो ड्राइंग्स में आता है, और अगर पैसा डिपॉजिट किया तो कैपिटल में आता है ओनर का. ठीक है, तो दिस वे आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट.